हेलो साथियों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे पीएसआई 2021 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर से साथियों अपन चर्चा करेंगे साइंस और टेक के बारे में अपन देखने वाले हैं। मेन रूप से अगर बात करें तो साथियों इस वीडियो के अंदर से अपन स्पेस टेक्नोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। खास करें तो साथियों बात करें तो जो स्पेस टेक्नोलॉजी के जितने भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो करंट से रिलेटेड, वो सारे अपन चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल क्या दे रखा है? पहला सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों, पहला दे रखा है कि नाविक में कुल 7 कार्यशील उपग्रह हैं, जबकि जीपीएस में 24 उपग्रह हैं। बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, नाविक के उपग्रह भूस्थैतिक हैं और तुल्यांकित कक्षाओं में हैं। यह बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, जीपीएस के उपग्रह मध्यम पृथ्वी कक्षा में स्थित हैं। ये बात भी ठीक आती है। तीनों सही हैं साथियों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों, सही का मिलान करना है। एक तरफ आपको प्रणाली दे रखी है और दूसरी तरफ आपको एटॉमिक क्लॉक दे रखा है। इनका अपने को मिलान करना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो नाविक दे रखा है, तो साथियों नाविक में याद रखना रुबिडियम घड़ियों का प्रयोग होता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। जीपीएस के अंदर से बात करें तो साथियों जीपीएस में रुबिडियम और सीजियम दोनों घड़ियों का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा, देखो साथियों अभिकथन और कारण दे रखा है। जो हाल ही के अंदर से आरपीएससी सवाल पूछती है उस प्रकार से ये डिजाइन कर रखा है। यहाँ पर से अगर बात करने को साथियों कौन सा सही है वो अपने को देखना है। अभिकथन अपन देखते हैं। अभिकथन में कहा गया कि नाविक और जीपीएस की तुलना में नाविक जीपीएस की तुलना में बेहतर सटीकता देता है। बात एकदम ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो नाविक एस बैंड का उपयोग करता है, जबकि जीपीएस उसका उपयोग नहीं करता, तो ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही हैं साथियों और व्याख्या भी सही हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, परमाणु घड़ियों में 1 नैनो सेकंड की गड़बड़ी स्थिति बताने में कितना अंतर पैदा कर सकती हैं, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो देखो साथियों याद रखना, यहाँ पर से समय में केवल साथियों 1 नैनो सेकंड की गड़बड़ी होने पर साथियों 30 सेंटीमीटर तक का अंतर पैदा कर सकती हैं, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि नाविक के प्रमुख उपयोग में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, वो आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा है कि आपदा प्रबंधन में, ठीक बात आती है। मत्स्य पालन में इसका प्रयोग होता है। दूरसंचार और विद्युत ग्रिड के लिए समय समन्वय के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो याद रखना साथियों, नाविक का जो उपयोग होता है वो आपदा प्रबंधन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मोबाइल नेविगेशन हो गया, दूरसंचार, विद्युत ग्रिड के समय समन्वयन में होता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से सारे कथन सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा साथियों, आदित्य L1 मिशन पृथ्वी से कितनी दूर स्थित L1 बिंदु पर स्थापित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, 15 लाख किलोमीटर। ठीक है। L1 बिंदु पृथ्वी की सतह से साथियों 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की ओर स्थित है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि चंद्रयान 3 की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा सही है वो अपने को देखना है। पहला देखते हैं कि भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बना है। बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं। दूसरा में कहा गया कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है। ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, चंद्रयान 3 में चंद्रमा की सतह पर 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया। ये बात भी यहाँ पर से सही आती है। तो सारे के सारे यहाँ पर से सही है। बात करें देखो साथियों इसके बारे में, भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। और एक आता है, याद रखना मेरे भाई, प्रज्ञान रोवर ने क्या किया, प्रज्ञान रोवर ने सतह पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी मापा है, याद रखना है। ठीक है। किसने नापा है, याद रखना, प्रज्ञान रोवर। ठीक है, प्रज्ञान रोवर के द्वारा ये मापा गया है। तो सारे कथन सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि मंगलयान मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। देखो साथियों इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों सबसे पहले दे रखा है कि यह भारत का पहला प्रयास था। बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला एशिया का पहला देश है। ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो साथियों यह
रोवर मिशन था जो सतह पर उतरा था, ये बात गलत आती है। ठीक है, गलत क्यों आती है तो याद रखना, मंगलयान एक ऑर्बिटर मिशन था। कैसा था साथियों, याद रखना, इसको अपन पूछ सकता है आपसे। तो ऑर्बिटर मिशन था ये। ठीक है, ऑर्बिटर मिशन था, ये भी याद रखना है, न कि ये कौन सा था, रोवर मिशन नहीं था। तो ये आपका असत्य आ जाता है, याद रखना है। जिसने मंगल के चारों ओर कैमरा छोड़ा था, याद रखना है, और ये सतह पर नहीं उतरा था, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट बात करते हैं, निसार उपग्रह मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त उद्यम है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल, देखो साथियों, याद रखना, यहाँ पर से जो निसार है, ये निसार उपग्रह के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये नासा और इसरो का आपको देखने को मिलता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभिकथन और कारण दे रखा है। इसमें कहा कि लेरगाजे बिंदु को पार्किंग स्पॉट कहा जाता है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, इन बिंदुओं पर छोड़ी गई वस्तु किसी अन्य ग्रह द्वारा आकर्षित नहीं होती है, वह स्थिर रहती है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही है साथियों, तो आपका ए और सही है, और इसकी व्याख्या भी सही रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्स रोवर मिशन और उनके प्रक्षेपण वर्ष का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों, तो कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले अगर आपको देखने को मिलेगा कौन सा, सोजोर्नर के बारे में अगर बात करें तो साथियों इसको प्रक्षेपित किया गया था 1997 में, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर बात करें तो साथियों इसको 2004 में स्थापित किया गया था, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं क्यूरोसिटी के बारे में, क्यूरोसिटी के बारे में अगर बात करें तो इसको 2012 में आपको याद रखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अपोलो 11 मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। इसके बारे में अगर आपको देखो तो यह 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरा था, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, मिशेल कोल्सिन के बारे में बात करते हैं साथियों, इन्होंने कहा कि मिशेल कोल्सिन भी चंद्रमा की सतह पर उतरे थे, ये नहीं उतरे थे साथियों, ये पायलट थे, पर ये दो ही उतरे थे। तो आपका पहला दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर मानव की पुनः वापसी करना है, वह आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो साथियों याद रखना, मेन रूप से अगर आपको बात करें तो एक नासा का मिशन आपको देखने को मिलेगा। किसका मिशन है साथियों, नासा का मिशन आपको देखने को मिलेगा, जिसको अपन बात कर सकते हैं आर्टेमिस प्रोग्राम है। तो याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि नाविक और जीपीएस की सेवाओं के संदर्भ पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों, पहला दे रखा है कि दोनों में जीपीएस दोनों में एसपीएस, ठीक है, एसपीएस आम नागरिकों के लिए है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं कि नाविक में आरएस सैन्य उपयोग के लिए है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं साथियों कि नाविक का कार्यक्षेत्र संपूर्ण विश्व है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। तो साथियों नाविक का केवल है ये भारत और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, वैश्विक स्तर पर नहीं करता है, याद रखना है। तो ये बात गलत आती है। तो याद रखना, भारत के आसपास ही आपको ये कवर करता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसकी जो रेडियस अगर बात करें तो 1500 किलोमीटर आप मान सकते हो। ठीक, तो पहला दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है साथियों कि सौरमंडल को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला मानव निर्मित सबसे दूर स्थित अंतरिक्ष यान कौन सा था, वो आपसे पूछा गया है। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों, तो यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना वाइजर 1 और 2, याद रखना मेरे भाई, कौन सा, वाइजर 1 और वाइजर 2 मानव निर्मित सबसे दूर स्थित अंतरिक्ष यान जो कि सौरमंडल को पार कर चुके हैं, याद रखना है। ठीक है, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि वाइजर मिशन था ये। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, वाइजर 1 और याद रखना कौन सा, वाइजर 1 और वाइजर 2, ये भी थोड़ा सा याद रखना है, दोनों थे। दूसरा बात करते हैं देखो साथियों, दूसरा दे रखा है देखो यहाँ पर से
एक चीज़ और याद रखना, न्यू होरिजोन अगर बात करें तो साथियों ये प्लूटो के लिए था। किसके लिए था? प्लूटो के लिए था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं पार्कर सोलर प्रोब, तो ये साथियों सूर्य के लिए आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निसार उपग्रह में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया गया है जो अंधेरे में किसी भी मौसम में साफ तस्वीरें ले सकती है, वो आपसे पूछा गया, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों याद रखना, निसार के अंदर से अगर बात करें तो सिंथेटिक अपचर रडार का प्रयोग किया गया है, याद रखना है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो निसार ने सिंथेटिक अपचार रडार तकनीक का प्रयोग होता है बोले तो SAR, कौन सा? याद रखना, SAR तकनीक का उपयोग किया गया है जो बिना प्रकाश के और किसी भी मौसम में सटीक इमेज ले सकती है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है कि नासा के मिशनों और उनके अध्ययन के विषयों का सही मिलान करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं साथियों तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा? ये आपको मिलेगा, देखो पार्क सोलर प्रोब 2018 में आपको देखने को मिलेगा, ये सूर्य के लिए आपको देखने को मिलेगा, तो ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं जूनो मिशन, तो जूनो मिशन अगर बात करें तो बृहस्पति के लिए है साथियों, 2011 में, याद रखना है, ये लो भाई। एक और बच जाता है न्यू होरिजोन, तो ये साथियों प्लूटो और बोने ग्रहों के लिए है, 2006 में, आपको याद रखना है। तो इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों नेक्स्ट में कहा गया कि चंद्रमा पर जल के अणुओं की खोज की पुष्टि पहली बार भारत के किस मिशन ने की थी? तो साथियों याद रखना 2008 का मिशन आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, और बात करें तो एक चंद्रयान 3 भी याद रखना है, ये बर्फ से संबंधित आपको याद रखना है। ठीक है, बर्फ के ऊपर काम किया था इसने आगे। नेक्स्ट बात करते हैं 19 का सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं अभिकथन के बारे में, तो अभिकथन में कहा गया कि वर्तमान में भारत को नाविक प्रणाली चलाने में कठिनाई हो रही है, ये बात ठीक आती है क्योंकि साथियों पुराने उपग्रहों में लगी परमाणु घड़ियाँ धीरे धीरे फेल हो रही हैं, तो ये इसका रीजन है, बात ठीक आती है, दोनों सही है, तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नासा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों याद रखना, यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, नासा की जो स्थापना होती है वो 1969 में होती है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा वो आपको याद रखना है, कहाँ पर से? वाशिंगटन DC के अंदर से आपको देखने को मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक 1961 आपको देखने को मिलेगा। 1961 के अंदर से अगर बात करें तो साथियों एक अपोलो कार्यक्रम शुरू हुआ था, याद रखना है। एक 1969 के अगर बारे में बात करें तो साथियों 1969 में चंद्रमा पर लैंडिंग हुई थी, ये भी याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 21 का सवाल दे रखा है। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो जैसे कथनों कि GPS में L1, L2 और L5 बैंड का उपयोग किया जाता है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं नाविक में L5 और S बैंड का उपयोग किया जाता है, ये बात भी ठीक है। GPS के अंतर्गत 4 सैटेलाइट हमेशा किसी एक स्थान के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों दूसरा दे रखा कि नाविक को कम से कम 7 सैटेलाइट की ज़रूरत होती है भारत को कवरेज देने के लिए, ये बात गलत आती है। तो गलत क्यों आती है? तो साथियों याद रखना यहाँ पर से 4 सैटेलाइट की ज़रूरत होती है, तो पहला दूसरा तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि यह एक छोटा कदम है मनुष्य के लिए लेकिन मानवता के लिए सबसे बड़ी छलांग है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? साथियों याद रखना यहाँ पर से इसको अगर बारे में बात करें तो आपको देखने को मिलेगा यह जो वाक्य है साथियों नील आर्मस्ट्रांग का, जो 20 जुलाई 1969 को दिया गया था, चंद्रमा पर पहला कदम रखते हुए कहा था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर किसका है? सी सही रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा कि नाविक का आधिकारिक नाम क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों याद रखना, इसका जो आधिकारिक नाम है वो आपको देखने को मिलेगा IRNSS आपको देखने को मिलेगा। इसको अपन क्या कह सकते हैं? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसको कह सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों आदित्य L1 के उद्देश्य में क्या शामिल है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों याद रखना, इसमें से कहा गया कि सूर्य के कोरोना और फोटोस्फीयर का अध्ययन है, बात ठीक आती है।
दूसरा बात करते हैं तो अंतरिक्ष के मौसम की समझ विकसित करना है, ये बात भी ठीक है। सूर्य पर उतर कर नमूने एकत्रित करना है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो साथियों आदित्य L1 है वो सूर्य का अध्ययन है, वो दूर से ही करता है। और कहाँ से करता है? L1 पॉइंट से करता है, याद रखना थी, इसलिए बात गलत आती है, उसके सरफेस पर नहीं उतरता है। तो पहला दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मंगलयान को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। देखो साथियों याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, वो आपको याद रखना है PSLV के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि नासा के मार्स रोवर्स और उनके मुख्य कार्यों का मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं क्यूरियोसिटी के बारे में, तो यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा मेन रूप से अगर बात करते हैं क्यूरियोसिटी है वो 2012 में रहने की संभावना के बारे में अपने को अध्ययन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं परसेवरेंस के बारे में, तो रॉक सैंपल है वो इकट्ठा करने का इसका काम रहता है, तो ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों अभिकथन और कारण वाला सवाल दे रखा है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा सही है वो अपने को देखना है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका से GPS सिग्नल मांगे थे जो नहीं मिले, बात ठीक आती है। इस घटना के कारण भारत ने अपनी खुद का नेविगेशन प्रणाली नाविक बनाने की नींव रखी, ये बात भी ठीक आती है। तो दोनों सही है, तो दोनों सही, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा देखो साथियों यहाँ पर से, इसमें पूछा गया कि द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का संबंध किस मिशन से है, तो वो आपसे पूछा गया। तो साथियों याद रखना, इसका जो संबंध आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा अपोलो 11 से संबंध देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर बात करें तो अपोलो 11 मिशन है वो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा था उसे साथियों द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं साथियों चंद्रयान 3 के बारे में अगर बात करें तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेविगेशन रिसीवर दूरी की गणना किस सूत्र से करता है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा दूरी बराबर समय गुणा प्रकाश का वेग आपको देखने को मिलेगा, बटे डिस्टेंस अपन बोल सकते हैं यहाँ पर से। तो थोड़ा सा याद रखना, तो कौन सा आएगा? प्रकाश का वेग। तो ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो, दूरी बराबर समय गुणा प्रकाश का वेग आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों सबसे पहला सही सवाल कौन सा है, आदित्य L1 भारत की पहली और विश्व की दूसरी सोलर ऑब्जर्वेटरी है, ये बात ठीक। इसके बाद में एक हबल भी था, वो भी थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरा देखा कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम प्रज्ञान और रोवर का नाम विक्रम है, तो ये उल्टा दिया गया है। लैंडर का नाम साथियों विक्रम है, तो और दूसरा बात करें तो रोवर का नाम प्रज्ञान आपको देखने को मिलेगा, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, मंगलयान 6 महीने के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन 10 साल से अधिक तक काम किया, ये बात भी ठीक आती है। पहला तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और भी है साथियों स्पेस टेक्नोलॉजी के MCQs जिनको अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लगभग साथियों अपन 30 से 40 सवाल और करेंगे। मोटा मोटी तौर पर अगर बात करें तो साथियों जो स्पेस टेक्नोलॉजी के 50 MCQs अपन कर लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।